Welcome to my YouTube channel. If you can recall, in the previous video, we have discussed about the different type of roadways and the different means of transportations. अगर नहीं देखा है तो अभी तुरंत से देखो प्रीवियस वीडियो, क्योंकि ये जो है उसकी अगले पार्ट है. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेलवेज. अब देखो रेलवेज की अगर बात करें, डेफिनेटली रोडवेज इज हैविंग, यू कैन से दैट बोथ आर हैविंग द डिफरेंट इंपॉर्टेंस, बट रेलवेज ऑल्सो हैविंग द मेजर इंपॉर्टेंस इन आवर कंट्री. रेलवेज की टोटल नेटवर्क की बात करें तो मोर देन 70,000 किलोमीटर रेलवेज की एक्सटेंड हो चुकी है, मतलब रेलवे ट्रैक की जो है एक्सटेंशन हो चुकी है. रेलवेज कमर्शियल के लिए उतने ही ज़्यादा यूजफुल है जितना कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस के लिए. मतलब सीधे से समझ सकते हो कि रेलवे का जो यूज़ है ये आप देख सकते हो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस में भी उतने ही ज़्यादा सक्सेस है जितना कि गुड्स को कैरी करने में. रेलवेज इंडस्ट्री के लिए आज वेल एज पूरे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है. आज वेल एज रेलवे एग्रीकल्चर को भी उतना ही ज़्यादा सपोर्ट करती है. शॉर्टर डिस्टेंस के लिए आज वेल एज लॉन्गर डिस्टेंस के लिए रेलवे ही सबसे ज़्यादा सेफ एंड कॉस्ट फ्रेंडली कर सकते हो हमारी कंट्री में. रेलवे ट्रैक की अगर बात करें सो देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रैक्स और यू कैन से दैट गॉज. सो वन इज नैरो गॉज, नेक्स्ट इज ब्रॉड गॉज एंड मीटर गॉज. हमारी कंट्री में जो रेलवे चलाए जाते हैं ये जोन के हिसाब से बांटे गए हैं. सो देयर आर 16 जोन्स इन आवर कंट्री. अब हम बात करते हैं कि रेलवे किन किन चैलेंज से गुजरती है. जैसे कि रेलवेज की अगर बात करें, ट्रैक लगाना क्या हर जगह उतना ही आसान है जितना कि आप देखते हो? बिल्कुल नहीं. सबसे पहले अगर बात करें तो रेलवे ट्रैक के फाउंडेशन जो होते हैं उसको लगाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है. नेक्स्ट, रेलवे ट्रैक जनरली फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके बनाए गए हैं, तो उनको या तो अभी तक जो सेटअप हो चुकी या फ्यूचर में भी जो सेटअप हो रहे हैं वो प्लेन एरिया में, जिस एरिया में तुम्हारे घर है तो वहाँ तोड़ के तो तुम्हारे नहीं बनाएंगे. तो जनरली जो क्या होते हैं फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके ही बनाए जाते हैं. तो इसमें बहुत सारे पेड़ों को काटा गया और काटे जा रहे हैं. अनइवन एरियाज जैसे हिली एरिया में एक सर्टेन हद तक बनाए जा सकते हैं, बट फिर भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे रेलवे अभी तक नहीं पहुँची है. हिली एरिया को भी छोड़ दो, सैंडी एरिया होते हैं जहाँ पे फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, वहाँ पे भी रेलवे ट्रैक नहीं बनाए जा सकते. और बरसात के दिनों में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो रेलवे ट्रैक पानी से डूब जाते हैं. ये देख सकते हो. इसका कारण क्या होता है? कारण फ्लड है. और इसका इम्पैक्ट क्या होगा तो पता नहीं चलेगा कि आपकी पटरी सही है, उखड़ी हुई है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो ये एक रेलवे का मेजर प्रॉब्लम रेलवे फेस कर रही है. अब रेलवे बहुत सारे प्रॉब्लम से भी गुजर रही है. अब बोलोगे कि रेलवे की कौन सी प्रॉब्लम हो गई? रेलवे का कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है. रेलवे प्रॉब्लम से गुजर रही है सबसे ज़्यादा कि हम और आप मिलकर रेलवे को डिस्टर्ब करते हैं. अब बताओ कि हम तो ट्रैवल कर रहे हैं, हम डिस्टर्ब कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल हम ही डिस्टर्ब करते हैं. आपने देखा होगा कि रेलवे आपकी संपत्ति है, इस तरह से लिखे हुए रहते हैं. बहुत सारे लोग इसको पर्सनल ले लेते हैं और संपत्ति को घर उठा के ले आते हैं. ये इससे क्या होता है, रेलवे बहुत ज़्यादा लॉस में जाती है. अभी देखा होगा आपने, अगर आपको याद होगा कि बिहार में इंसिडेंट्स हुए और उत्तर प्रदेश में हुए और कुछ जगहों पे हुए, जब स्टूडेंट्स, खास करके स्टूडेंट्स ने जो है ट्रेनों में आग लगा दी. एक रेलवे इंजन या रेलवे डब्बे बनाने में करोड़ों रुपए के खर्च आते हैं और एक दिन में कितने ही ट्रेनों को चला दिया. इससे जो है हम अपनी प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं ना, तो ये हम लॉस कर रहे हैं. बहुत सारे लोग रेलवे में बिना टिकट ट्रैवल करते हैं. चलो टीटी आता ही नहीं है. बहुत सारे लोग मैं लोगों से मिलता हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं टिकट क्यों कटाऊँ, टीटी आते ही नहीं है. भैया आप ट्रैवल तो कर रहे हो ना, टीटी आए या नहीं आए. तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको. कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं तो बाकायदा रेलवे के टिकट कटाएं. ये चूँकि आप जो इनकम जो थोड़ी बहुत कर रहे हो, 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, ये आप कंट्री का इनकम बढ़ा रहे हो. तो इसको ध्यान रखो कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो, आप देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो टिकट जरूर कटाओ. और बहुत सारे लोग ये जो आप देख रहे हो इसको आपको याद होगा, बट अभी क्या करते हैं लोग कि आपके जहाँ पे स्टॉपेज है हो सकते हैं वहाँ ट्रेन की स्टॉपेज ना हो, तो ऐसे में ट्रेन की चेन पुलिंग कर देते हैं. इससे क्या होता है, रेलवेज को बहुत ज़्यादा लॉस होता है. तो ये रही रेलवे की बात. क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने रेलवे के बारे में कि रेलवे की क्यों क्या ज़रूरत है. ये देखो,
दूसरा क्या हम लोगों ने पढ़ा, रेलवे क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि प्रॉब्लम्स विद रेलवे। तो ये सारी चीज़ें रेलवे के बारे में रहा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलते हैं पाइपलाइन और जो भी रिमेनिंग टॉपिक है उसके बारे में। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार सब्सक्राइब करो, और जो भी आपके फ्रेंड हैं जिनको ज़रूरत होती है इस तरह के क्लासेस की, उसको शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।